शाखा खातों का आशय, मीनिंग ऑफ ब्रांच अकाउंट। अब देखो शाखा खाता या ब्रांच अकाउंट क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। देखो ब्रांच अकाउंट को जानने से पहले समझते हैं ब्रांच होता क्या है या शाखा क्या होता है। तो सिंपल शब्दों में कहें कि जो व्यवसायी होता है वो अपना व्यवसाय करने के लिए, ठीक है, जगह जगह शाखा खोलता है, ब्रांचेज खोलता है, जिससे वो कस्टमर तक पहुंच सके और अपना माल को बेच सके, अपना व्यवसाय अच्छे तरीके से कर सके। इसलिए क्या करता है, वो जगह जगह ब्रांचेज खोल देता है, ठीक है, और एक जगह जो है अपना हेड ऑफिस बना लेता है और वहाँ से, ठीक है, जितने भी ब्रांचेज होते हैं उसको हैंडल करता है, अर्थात उन सभी ब्रांचेज को क्या करता है, मैनेज करता है। देखो सपोज डेट मान लो, जैसे आप लोगों के यहाँ देखे होंगे कि तमाम बैंक होते हैं, तो वो जितने भी बैंक होते हैं वो किसी बैंक के ब्रांचेज हैं, ठीक है, और उसका हेड ऑफिस किसी मेट्रो सिटी में होता है। और जो आपके शहर के आसपास जितने भी बैंक खुले हुए हैं वो उस बैंक के क्या होते हैं, ब्रांचेज होते हैं, शाखाएं होती हैं, ठीक है, और उसका हेड ऑफिस कहाँ होता है, किसी मेट्रो सिटी में होता है, और उसी हेड ऑफिस है, और वही हेड ऑफिस इन सभी ब्रांचेज को क्या करता है, मैनेज करता है, ठीक है। तो वही क्या कहलाता है, ब्रांच कहलाता है, शाखा कहलाता है। अब देखो ब्रांच अकाउंट होता क्या है, तो अधिकतर व्यापारी संस्थाएं अपने माल को विभिन्न स्थानों पर बेचने के लिए क्या करती हैं, शाखाएं खोलती हैं या ब्रांचेज खोलती हैं। जितनी भी व्यवसायिक संस्थाएं होती हैं वह अपने माल को बेचने के लिए क्या करती हैं, जगह जगह विभिन्न स्थानों पर ब्रांचेज खोलती हैं, शाखाएं खोलती हैं, जिससे वो अपना माल बेच सके, ठीक है, और लोगों तक पहुंचा सके और लाभ कमा सके। इसलिए वो ब्रांचेज खोली जाती हैं व्यवसायिक संस्थाओं के द्वारा, जो देश तथा विदेश दोनों स्थानों पर खोली जा सकती हैं। और ये ब्रांचेज देश के अंदर तो खोलते ही हैं, लेकिन विदेश में भी अपना व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए ब्रांचेज खोले जाते हैं और उसका हेड ऑफिस एक जगह बना देते हैं और वहीं से सभी ब्रांचेज को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। और इन शाखाओं से पर्याप्त लाभ उठाने के लिए इसके संबंध में उचित लेखे रखना महत्वपूर्ण है, ठीक है। और यदि इन शाखाओं से लाभ प्राप्त करना है सही तरीके से, तो इसके संबंध में देखो जो हेड ऑफिस होता है उसको इन ब्रांचेज अर्थात शाखाओं के संबंध में उचित लेखे रखना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि इससे उसके व्यापार की, उसके ब्रांचेज की कार्य स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है, किस लेवल पर प्रॉफिट हो रहा है, नुकसान कितना हो रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में पता चलता है, इसलिए उचित लेखे किए जाते हैं। अब देखो ब्रांच अकाउंट होता क्या है कि शाखाओं के संबंध में जो खाते मुख्य कार्यालय की पुस्तकों एवं शाखाओं की पुस्तकों में खोले जाते हैं उसे ब्रांच अकाउंट कहते हैं या शाखा खाते कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि ब्रांच के संबंध में, शाखाओं के संबंध में जो खाते मुख्य कार्यालय अर्थात हेड ऑफिस की पुस्तकों में खोले जाते हैं और शाखाओं की पुस्तकों में खोले जाते हैं उसे ब्रांच कहते हैं। मतलब जो खाते हेड ऑफिस की पुस्तकों में और ब्रांच की पुस्तकों में खोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं, ब्रांच अकाउंट कहते हैं। और इन लेखों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इन लेखों का मुख्य उद्देश्य शाखाओं की कार्य क्षमता तथा उनके लाभालाभ का ज्ञान प्राप्त करना है या ज्ञान करना होता है। मतलब ब्रांच अकाउंट का लेखा करने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि शाखाओं की कार्य क्षमता क्या है, कितना लाभ हो रहा है, ठीक है, और उनका कार्य करने का तरीका कैसा है, वो सही तरीके से कार्य कर रहे हैं नहीं, इसलिए इसका लेखा किया जाता है। और इनके अंतर्गत इसके संबंध में बनाए जाने वाले अंतिम खाते भी आते हैं। और ब्रांच अकाउंट में क्या होता है, फाइनल अकाउंट भी बनाए जाते हैं जिनसे इनकी वित्तीय स्थिति का ज्ञान होता है, जिससे क्या होता है, ब्रांच अकाउंट की क्या वित्तीय स्थिति है, जितने भी ब्रांच खुले हैं उनकी स्थिति क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी होती है। शाखाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ ब्रांचेज। अब देखो ब्रांचेज जो है 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर होता है आश्रित शाखाएं, जिसे बोलते हैं डिपेंडेंट ब्रांचेज। सेकंड हो जाएगा स्वतंत्र शाखाएं, जिसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट ब्रांचेज। और थर्ड हो जाएगा विदेशी शाखा, जिसे बोलते हैं फॉरेन ब्रांचेज। ये 3 प्रकार के ब्रांचेज होते हैं। अब आश्रित शाखाएं अर्थात डिपेंडेंट ब्रांचेज 2 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट नंबर हो जाएगा मुख्य कार्यालय से लागत मूल्य पर माल प्राप्त करने वाली शाखाएं, ठीक है। सेकंड हो जाएगी मुख्य कार्यालय से बीजक मूल्य पर माल प्राप्त करने वाली शाखाएं। अब देखो मुख्य कार्यालय से लागत मूल्य पर माल प्राप्त करने वाली शाखाएं 2 प्रकार की होती हैं। केवल नकदी में बिक्री करने वाली शाखाएं, ठीक है, ये शाखाएं क्या करती हैं, केवल नकदी में बिक्री करती हैं। और दूसरा हो जाएगा नकदी एवं उधार दोनों में बिक्री करने वाली शाखाएं। देखो मुख्य कार्यालय से बीजक मूल्य पर माल प्राप्त करने वाली शाखाएं भी 2 प्रकार की होती हैं। पहला हो जाएगा केवल नकदी में व्यापार करने वाली शाखाएं, दूसरा हो जाएगा नकदी एवं उधार दोनों में बिक्री करने वाली शाखाएं।